और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें एक वाहन सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। साथ ही साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारी हम तक मिली है उसमें बता दें जेएमएम के भी कई सदस्य इस गाड़ी में मौजूद थे और बताया जा रहा है कि ड्राइवर की आंख लग गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है। मामले पर हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंदन, बड़ी जानकारी मिल रही है जहां झारखंड के गिरिडीह में एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है, जहां एक वाहन जो है जाकर टकरा गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ जानकारी और मिल रही है चंदन? देखिए, गिरिडीह में सड़क हादसे की खबर आ रही है, जो अहले सुबह की ये खबर है। बारात से गाड़ी लौट रही थी जिसमें कुछ लोग सवार थे और जैसी जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर को नींद आ गई, झपकी लेने के दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और एक पेड़ से, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाघमारा इलाका है, उसी जगह एक पेड़ से टकरा गई और इसमें जोरदार टक्कर के बाद अचानक जो घटना घटी उसमें घटनास्थल पे ही 4 से 5 लोगों की मौत की बात सामने आई। हालांकि एक व्यक्ति को इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया और उनकी भी मौत हो गई है। तो इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक बड़ा हादसा है और पूरे गिरिडीह इलाके में इस घटना के बाद से कह सकते हैं कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सुबह सुबह वाहन अनियंत्रित हुई थी और इस तरह के हादसे हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो हादसा हुआ है वो जेएमएम के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। जेएमएम कार्यकर्ता के परिवार के लोग हताहत हुए हैं और इस मामले में प्रशासन गंभीर है। और हमने जब प्रशासन से समझने की कोशिश की, बात की, स्थानीय विधायक से भी जानने की कोशिश की, तो बताया गया कि प्रशासन की तरफ से जो उचित राहत के कार्य होते हैं, सड़क हादसे को लेकर जो घटना होती है उसमें जो राहत से जुड़े प्रशासनिक स्तर पे जो पहल होती है वो किए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पूरे इलाके में एक तरह से कहें तो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उत्सव का माहौल था, खुशी का माहौल था, बारात जा रही थी और ये अचानक से मातम में बदल गया है। सन्नाटा पूरे इलाके में पसरा हुआ है और जब एक ही जगह पे 6 डेड बॉडी पहुंचा है तो पूरे इलाके में भी सनसनी कह सकते हैं कि फैली हुई है। लोग जो है वो इस घटना से पूरी तरह से परेशान हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस पूरे खबर पर गिरिडीह से स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुदिव्य जी, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक बाराती जो लौट रही थी वो वाहन पूरा जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। क्या कुछ जानकारी से लेकर इस पूरी घटना को लेकर? रात में ये दिल्ली से चल के लोग आए हुए थे, टिकोड ये गांव है, वहाँ बारात में, और खाना खाने के उपरांत ये लोग वापस चले जा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि संभवतः ड्राइवर को रात में नींद आ गई, जिसके वजह से वो एक पेड़ से टकराया। 5 लोगों की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, एक गंभीर रूप से घायल था जिसको कि धनबाद रेफर किया गया था। उसके बारे में भी यही सूचना प्राप्त हुई कि रास्ते में ही ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। दुखद घटना है। बिल्कुल सुदिव्य जी, परिवार जी बिल्कुल ये भी जानकारी मिल रही है कि जिनकी मौत हुई हो या जितने लोग घायल हैं उनमें से कुछ जो हैं वो जेएमएम के भी सदस्य बताए जा रहे हैं। सुदिव्य जी, ये निश्चित रूप से हमारे ही समर्थक कार्यकर्ता थे और ये दुखद घटना है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप जो भी यथासंभव सहायता होगी उनके पीड़ित परिजनों को किया जाएगा। और इस दुखद घटना में निश्चित रूप से सारे लोग मर्माहत हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की भी मृत्यु हुई है। इन 6 में 4 लोग एक ही परिवार के थे। तो शोक पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके दुख को सहन करने की क्षमता दें। बिल्कुल, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। अक्सर इस तरीके के जो है रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं और कई लोग गंभीर हो जाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, सड़क की दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मानवीय गलतियों के चलते दुर्घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि रात में
ड्राइवर का जगह होने के बाद भी गाड़ी को चलाना उचित नहीं था। लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि कम से कम सड़क पर चलते समय, गाड़ी में चलते समय इन बातों का ध्यान रखें कि ऐसी घटनाओं को टाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुदिव्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस पूरे घटना पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके दुख जताया है।